नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल को लिखा गया है जोरावर दौलत सिंह के द्वारा। देखो, आप यूएसए, चाइना और रशिया, इन तीन देशों की ट्रायंगल को समझने की कोशिश कीजिए और ये भी समझने की कोशिश कीजिए इंडिया का क्या रोल रहा है पास्ट में और फ्यूचर में क्या रोल हो सकता है इस ट्रायंगल के बीच जो बैलेंस है उसको टिल्ट करने में। ऊपर मान लीजिए आप यूएसए है, नीचे चाइना और यहाँ पर रशिया जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। देखो, 1965 के बाद 1965 से पहले तो जो मेनलैंड चाइना है वो यूएसएसआर के काफ़ी करीब था। दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, तो चाइना और यूएसएसआर के बीच दोस्ती थी। लेकिन 1965 के बाद चाइना यूएसए के करीब जाना स्टार्ट हो गया, यानी इन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ गई 1970 के आसपास से। तो यूएसएसआर अकेला पड़ने लगा। यूएसएसआर ने इंडिया के साथ दोस्ती की। 1971 में आपको पता है फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी यूएसएसआर और इंडिया के बीच। और इस फ्रेंडशिप ट्रीटी को इंडिया के साथ साइन करने का यूएसएसआर का एक मकसद ये भी था, यूएसए और चाइना के बीच जो दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस अलायंस को काउंटर किया जा सके। इस वजह से यूएसएसआर ने इंडिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 1971 में। अब देखो, हालात चेंज हो गए हैं। हालात अब कैसे चेंज हो गए हैं? अब आपको पता है रशिया जो कि निकल के आया यूएसएसआर से, रशिया और चाइना के बीच दोस्ती काफ़ी गहरी हो रही है। इन दोनों का अलायंस बन रहा है क्योंकि इन दोनों का दुश्मन सेम है यूएसए। जबकि यूएसए और इंडिया, इन दोनों के बीच दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि यूएसए को लगता है चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया एक इंपॉर्टेंट साथी हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो ना किस प्रकार से इंडिया बैलेंस को टिल्ट कर सकता है। पहले इंडिया यूएसएसआर के करीब गया ताकि यूएसए प्लस चाइना को काउंटर किया जा सके। अब इंडिया एक प्रकार से यूएसए के करीब जाता दिख रहा है पिछले कुछ समय में, क्योंकि यूएसए को ये लगता है चाइना और रशिया की दोस्ती काफ़ी बढ़ रही है और यूएसए चाइना को काउंटर करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में यूएसए को लगता है इंडिया एक इंपॉर्टेंट साथी हो सकता है। जबकि इंडिया की क्या इंटेंशंस हैं? देखो, इंडिया ट्रेडिशनली ये चाहता है हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो। इसी वजह से इंडिया ने नैम मूवमेंट को ज्वाइन किया, नॉन अलाइन मूवमेंट। इंडिया किसी ग्रुप में नहीं ज्वाइन होना चाहता। ना तो इंडिया यूएसए के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता, ना ही चाइना के ग्रुप में, ना ही रशिया के ग्रुप में। इंडिया का हमेशा से ये ऑब्जेक्टिव ये सोच रही है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। मतलब कोई एक पावर नहीं होना चाहिए वर्ल्ड में, कई सारी पावर्स होनी चाहिए और उनके बीच बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई देश बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और वो अपनी मनमर्जी चला रहा है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चाहता है। और ऐसा ऑर्डर कब बनेगा? ऐसा ऑर्डर देखो तभी बनेगा ना जब रशिया और चाइना के बीच दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होगी। क्योंकि इन दोनों के बीच दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होगी तो यूएसए एक पावर वर्ल्ड में, चाइना अलग से पावर, रशिया अलग से पावर, जापान अलग से पावर, इंडिया अलग से पावर, तो काफ़ी सारी पावर्स होंगी वर्ल्ड में। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा। अगर चाइना और रशिया एक साथ हो जाते हैं, मतलब इन दोनों के बीच अलायंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो वर्ल्ड देखो पोलराइज होगा, जो कि इंडिया नहीं चाहता। अभी दोस्ती है कैसी? अभी देखो, रशिया और चाइना के रिलेशनशिप को डिफाइन करता एक कोट है दिमित्री ट्रेनिन का। ये कोट है चाइना और रशिया की दोस्ती एक प्रिंसिपल पर आधारित है और वो प्रिंसिपल है नेवर बीइंग अगेंस्ट ईच अदर बट नॉट नेसेसरीली ऑलवेज विद ईच अदर। मतलब कभी चाइना और रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं वो ऑलवेज साथ साथ होंगे। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, अभी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के इशू पर चर्चा हुई थी, तो चाइना के पक्ष में नहीं था रशिया ने कश्मीर इशू पर इंडिया का साथ दिया। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, जैसे देखो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन आज सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। इवन
जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी चाइना का जो डोमिनेंस है वो बढ़ रहा है। और देखो, रशिया इससे खुश नहीं है, लेकिन रशिया विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि रशिया को ये लगता है अभी वेस्ट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। यूएसए ने सैंक्शंस लगा के रखे हैं रशिया के ऊपर। अगर चाइना का विरोध रशिया करता है तो रशिया आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रशिया सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में जो चाइना का दबदबा बढ़ रहा है उससे खुश है। इंडिया का रोल कहाँ पर आता है यहाँ पर? देखो, अभी इंडो पैसिफिक रीजन में जो अलायंस बन रहा है, खास करके क्वाड, जिसमें 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया। इंडो पैसिफिक नाम ही ये जाहिर करता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए कुछ देश एक साथ आ रहे हैं, जबकि इंडिया ने अपनी रणनीति अब चेंज की है। हमारे विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दी कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो गतिविधियां हो रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की यहाँ पे बात है, वो किसी एक देश के अगेंस्ट नहीं है, एक देश को कंटेन करने के लिए नहीं है। इंडो पैसिफिक रीजन बाकी देशों के लिए भी ओपन है। एक प्रकार से इंडिया ने रशिया को बोला, आप भी इंडो पैसिफिक रीजन में एक एक्टिव रोल प्ले कीजिए। देखो, ऐसा करके इंडिया का बड़ा एम क्या है? ऐसा करके इंडिया का बड़ा एम ये है कि रशिया और चाइना की जो दोस्ती है उसको थोड़ा वीकन किया जाए, रशिया को चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर लाया जाए, तभी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश होगा ना, जो इंडिया चाहता है। जबकि चाहता तो यूएसए और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज भी यही हैं कि चाइना और रशिया की जो दोस्ती है ये कमज़ोर हो, ताकि यूएसए चाइना को काउंटर कर सके, चाइना को सुपर पावर बनने से रोक सके। लेकिन यूएसए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो प्रयास हैं वो ज़्यादा सफल साबित नहीं दिखाई होते दे रहे हैं। बैरक ओबामा की अलग से पॉलिसी थी, एशिया पिवट पॉलिसी, चाइना को काउंटर करने के लिए, वो सफल साबित नहीं हुई। ट्रंप आए तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं चाइना को काउंटर करने के लिए वो भी ज़्यादा सफल साबित नहीं हुई हैं। अभी ट्रेड वार चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच। और देखो, ऐसा नहीं है कि अभी रशिया पूरी तरह से इनएक्टिव है इंडो पैसिफिक रीजन में। अभी भी साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट है चाइना और दूसरे कंट्रीज़ के बीच, तो चाइना को नाराज़ किए बिना चाइना के अगेंस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रशिया का कोऑपरेशन अच्छा खासा है। जैसे वियतनाम और रशिया के बीच अच्छा खासा कोऑपरेशन है। इवन देखो, इंडोनेशिया, इंडिया, वियतनाम, इन देशों की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में रशिया का रोल रहा है। और रशिया का जो पैसिफिक फ्लीट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्शियन गल्फ तक है। तो पूरी तरह से रशिया इनएक्टिव अभी नहीं है इंडो पैसिफिक रीजन में। और इंडिया यही चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में रशिया जो अपना रोल है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया को यूएसए के करीब नहीं जाना पड़ेगा। अदरवाइज तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। चाइना और रशिया बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त रहेंगे, तो चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, तो जितना चाइना और ज़्यादा मजबूत होगा हम इनसिक्योर महसूस करेंगे और हमें यूएसए के पास जाना पड़ेगा। और यही भरोसा अभी दिलाया गया इंडिया के द्वारा रशिया को। भारत के प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर गए हुए हैं कि हम यूएसए के ग्रुप में शामिल नहीं हैं, हम इंक्लूसिव और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।